नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आजकल सेटिंग गेटिंग लॉबिंग चल रहा है। मीटिंग पर मीटिंग चल रहे हैं। ऑफिस में गोपाल राय जाकर विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं और घर पर अरविंद केजरीवाल अपने करीबी नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। विधायकों के साथ साथ अलग अलग गुटों की मीटिंग चल रही है, अलग अलग राज्यों में मीटिंग चल रही है और ऐसा लग रहा है सारे मीटिंग का परिणाम एक ही सामने दिखाई पड़ रहा है और वो है पार्टी के अंदर तोड़ फोड़, विद्रोह और बगावत। ये बगावत विधानसभा के सदस्यों की सिर्फ नहीं है बल्कि सांसदों की भी है और ये सांसद हैं राज्यसभा के, क्योंकि अब दिल्ली जाने के बाद दिल्ली के नेता और फिर उसके अलावा जो और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से जो हार चुके हैं, उन नेताओं के बीच भी खलबली मची हुई है कि अब आगे क्या होगा। पंजाब के राज्यसभा सांसदों के अंदर पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि फिर से दिल्ली से एक बाढ़ आएगी और हम लोगों को बहा कर ले जाएगी। अभी तक जो राज्यसभा पर कब्जा किए हुए हैं, 2028 तक इन लोगों का कार्यकाल है, वो कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा। इसी साल उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। समस्या तो केजरीवाल के नजदीकी लोगों में भी है और उसमें एक तो केजरीवाल के सबसे नजदीकी नेता ऐसे हैं जो कि टेंशन में हैं कि हमारी भी राज्यसभा सीट ना चली जाए, और दूसरे एक उनसे भी करीबी नेता जो भारतीय जनता पार्टी से हार चुके हैं, वो अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हैं कि अब हमारे लिए भी स्थायी व्यवस्था की जाए। 2-4 साल तक ऐसी स्थिति हो कि आगे हमें चुनाव न लड़ना पड़े तो भी लुटियंस दिल्ली में हमारे लिए कुछ व्यवस्था हो। और ये आम आदमी पार्टी की स्थिति है। गोवा से गुजरात तक, गुजरात से पंजाब तक और यहां दिल्ली के अंदर हर जगह आम आदमी पार्टी के नेता ये सोच रहे हैं कि अब क्या केजरीवाल के साथ रहना चाहिए, कि अब केजरीवाल आगे कौन सा कदम उठाएगा। और इसलिए शुरुआत जो हुई है बगावत की, वो विधानसभा सदस्यों की नहीं बल्कि सांसदों की है। अभी आम आदमी पार्टी के पास 10 राज्यसभा सांसद हैं, उसमें से 3 दिल्ली से हैं और 7 पंजाब से हैं। लेकिन 3 जो दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं उसमें एक तो पहले ही विद्रोही हो चुकी है और वो है केजरीवाल की चहेती रही, कभी सबसे चहेती नेता थी स्वाति मालीवाल, जिसे लेडी केजरीवाल कहा जाता था। दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन, हंगामा और साथ ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, सड़क की राजनीति करती थी। महिला आयोग में रहते हुए, दिल्ली महिला आयोग में जब चेयरपर्सन थी तो उस समय हर रोज स्वाति मालीवाल की खबर आती थी, चाहे जीबी रोड में धरना की बात हो या स्पा सेंटर के ऊपर छापेमारी हो या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन हो, हर जगह स्वाति मालीवाल लाइमलाइट में बनी रही। और फिर अरविंद केजरीवाल के साथ नेगोशिएशन किया कि इतना साल हो चुका है सुंदर नगरी से चलते हुए, झुग्गी झोपड़ी में काम करते हुए, अब आपकी राजनीतिक पार्टी बन गई, सीएम बन गए, कुछ तो कुछ हमें मिलना चाहिए। और तब दिल्ली में राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी, रीनॉमिनेट करना था, 3 सांसद बनाने थे और पहले जो दिल्ली में सीटें खाली हुई थी उस पर तो ऐसे ही हंगामा चला था जिसके कारण कुछ नेता पार्टी छोड़कर चले गए थे। उसमें आशुतोष का नाम भी था, आशीष खेतान भी थे, कुमार विश्वास की नजर भी राज्यसभा सीट पर थी, वो भी विद्रोही हो गए थे। और उससे पहले योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोग भी विदा हो गए थे, आम आदमी पार्टी छोड़ दिया था। एडमिरल रामदास को लाकर नया लोकायुक्त बनाया, लोकपाल बनाया अपनी पार्टी का, उनकी भी विदाई हो गई। मेधा पाटेकर नाराज हो गई। जितने एक्टिविस्ट थे आम आदमी पार्टी में जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे, सब धीरे धीरे खिसक लिए। तो स्वाति मालीवाल का बात आई कि इनको भी अब सेट करना है और लुटियंस दिल्ली में एक बड़ा घर चाहिए, अब आक्रामक लीडरशिप आगे बढ़ाना है। लेकिन 3 राज्यसभा की सीटें जब फिर से खाली हुई तो एक नेता को बाहर किया गया और उनको लोकसभा में टिकट देने की बात की गई। विधानसभा में भी पहले थे और वो थे एसडी गुप्ता, सुशील कुमार गुप्ता।
सुशील गुप्ता को बाहर कर दिया गया, उन्हें लोकसभा कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, आप तैयारी करो, लोकसभा में जाओ, राज्यसभा में क्या रखा है, वहां पर आप जीत कर आओ एक सीट, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है और वहां कांग्रेस का भी सपोर्ट हरियाणा में मिलेगा। वो उस प्रलोभन में फंस गए और उसके बाद 3 सीटें जो दिल्ली की थी उसमें 3 नेताओं को गिफ्ट दिया गया। संजय सिंह को रिनॉमिनेट करना ही था, संजय सिंह राज्यसभा में गए, स्वाति मालीवाल को भेजा गया और नारायण दास गुप्ता को भेजा गया, एनडी गुप्ता को, क्योंकि ये लोग तो, नारायण दास गुप्ता जैसे लोग तो पार्टी में करोड़ों का फंड देते हैं, फंड रेजर हैं, तो इनको तो लाना ही था। इसलिए दिल्ली का कोरम तो पूरा हो गया। आम आदमी पार्टी में बड़े नेताओं की संख्या भी कम थी और इसलिए उस समय राघव चड्ढा जैसे लोग जो विधानसभा जीत कर आया था, यानी कि वो ऐसा नेता जो राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से 20 के बाद, यानी 15 में इन लोगों को नहीं उतारा गया था, 20 के चुनाव में उतारा गया, वो जीत कर बाहर आया और फिर बीच में ही उसे राज्यसभा भेज दिया गया, क्योंकि पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें खाली जो हुई थी वो सब के सब आम आदमी पार्टी के खाते में जानी थी। अब दिल्ली की सीटों में इक्वेशन चेंज हो गया। अगर दिल्ली की सीटों की बात करें, स्वाति मालीवाल के दोनों हाथ में अभी लड्डू है, उनके साथ नेगोशिएशन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में वो डायरेक्ट एंट्री कर सकती है। दिल्ली में राज्यसभा की 1 सीट आम आदमी पार्टी की कम होने वाली है, वो बगावत शुरू हो चुका है और अरविंद केजरीवाल इस डर से उसे बाहर नहीं निकाल रहे कि निकालेंगे तो फिर उपचुनाव की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे स्वाति मालीवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी, अभी भी उन्हीं के साथ काम कर रही है। और आगे आरोप भी स्वाति मालीवाल के इतने गंभीर हैं कि आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ने वाली है। अभी केजरीवाल खत्म नहीं हुआ है, केजरीवाल हारा है, इसे खत्म करना है तो इसकी छवि पूरी तरह से खत्म करनी होगी कि ये ईमानदार नहीं, ये बेईमान आदमी है, ये सादगी वाले जीवन जीने वाला नहीं, बल्कि ये अय्यास आदमी है। ये जो बाहर से दिखता है वो नहीं है, अंदर से इसमें एक बड़ा कॉन्स्पिरेटर माइंड है और इन चीजों के लिए आम आदमी पार्टी के पुराने नेता जरूरी हैं, जो इनके अंदर की बातें जानते हैं कि कैसे आंदोलन से चलता हुआ राजनीतिक पार्टी बनाने तक इसने कहां से कैसी कॉन्स्पिरेसी की, अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन से लेकर विदेशी एजेंटों तक का इस्तेमाल किया। इसके लिए स्वाति मालीवाल भी एक है मोहरा, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी। उपचुनाव होगा और वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी। 48 विधानसभा सदस्य है भाजपा के, अगर यहां 2 सीटें भी खाली होती है तो भाजपा को ही मिलेगी, 3 सीटें एक बार खाली होती है राज्यसभा की तो 1 सीट मिलने की संभावना होगी आम आदमी पार्टी को। और इसलिए दिल्ली में वो छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन पंजाब में 7 राज्यसभा सांसद की सीट खाली हुई थी और उस समय आम आदमी पार्टी के पास 7 नेता तक नहीं थे जिसे राज्यसभा भेजा जाए। दिल्ली के नेता सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, दिलीप पांडे, ये सारे के सारे दिल्ली में इंगेज थे, विधानसभा के सदस्य थे। सौरभ भारद्वाज को मंत्री बना दिया गया, आतिशी को मंत्री बना दिया गया, बाद में मुख्यमंत्री बना दिया गया, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, अरविंद केजरीवाल सीएम। ऐसे में पूरी की पूरी लीडरशिप जो थी दिल्ली में इंगेज थी। दिल्ली में 1-2 ऐसे नेता थे जिनको लग रहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसको राज्यसभा की सीटें चाहिए, तो पंजाब में वो सेट किया गया। पंजाब में 7 सीटों में से अरविंद केजरीवाल ने 2 नेता और 1 क्रिकेटर के अलावा सारी सीटें जो थी, यानी 3 के बाद जो 4 सीटें बची थी वो सब बांट दिया, पैसे पर बेच दिया। और इसलिए केजरीवाल के उस खेमे में हंगामा चल रहा है, हटाएं तो भी समस्या, न हटाएं तो भी समस्या, क्योंकि 7 सांसदों के अंदर हंगामा इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल के कुछ नेता जो अब सड़क पर आ गए हैं, जो सुख सुविधा भोग रहे थे, वो अब सुख सुविधा उनके पास नहीं है, उनको भी चाहिए। ऐसे दिल्ली में विधायक बनने के बाद एक आवास तक नहीं मिलता, इंटरनल पॉलिटिक्स हावी है और इन लोगों को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पद तो चाहिए, जैसे नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इसमें भूमिका तो आतिशी मार्लेना के भी है। गोपाल राय मीटिंग करने के लिए गए, ऑफिस में गए, दिल्ली के अपने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में विधायकों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। आतिशी मार्लेना अपने जगह पर लगी है, लेकिन दूसरी तरफ विधायक दल का नेता भी किसी को बनाना है और दबाव इस बात के लिए भी है कि अगर आतिशी गोपाल राय जैसों पर ही हम खेलते रहे तो फिर
अब एमसीडी भी हमारे पास नहीं रहेगी और ऐसे में मुसलमान वोट जो इतने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद हमारे साथ रहा है, उन लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे। इसलिए कोई ना कोई मुस्लिम लीडर को लाना चाहिए, चाहे नेता प्रतिपक्ष बना के लाएं या फिर आप विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाए उसे, आम आदमी पार्टी का। अब इसलिए दो बड़े नेता गोपाल राय, आतिशी मारलेना, दोनों को एक एक पद चाहिए और दूसरी तरफ किसी तीसरे मुस्लिम लीडर की एंट्री की बात की जा रही है। अमानतुल्लाह की बात भी की जा रही है, क्योंकि पिछली सरकार में इसने क्या किया, इसने पूरे सरकार के दौरान मुसलमानों को ठगा, एक पोस्ट दिया और एक मंत्री बनाया मुस्लिम मंत्री, लेकिन आगे वो उसको हाईलाइट नहीं कर पाया। समस्या अरविंद केजरीवाल के साथ यही रही, लेकिन फिर भी एंटी बीजेपी वोट में मुसलमानों का वोट एक मुश्त पड़ा। कोई भी मुस्लिम बहुल सीट पर केवल मुस्तफाबाद छोड़कर ये हारा नहीं है, बल्कि मुस्तफाबाद में तो ताहिर हुसैन के साथ आम आदमी पार्टी ने जो अपने स्तर पर किया था हिंदुओं को रिझाने के लिए, उसी का बदला लिया गया। लेकिन अब राज्यसभा में स्थितियां बदल रही है। अब पंजाब में समस्या यह है कि 7 में से 2 सांसद दिल्ली के हैं राज्यसभा के। ये 2 सांसद जो राघव चड्ढा और संदीप पाठक हैं। राघव चड्ढा के ऊपर विवाद पहले से भी चल रहा था। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, राघव चड्ढा विदेश गए थे, तो उस समय भी कहा जा रहा था वो भागते फिर रहे हैं, प्रोटेस्ट में भूमिका नहीं निभा रहे। यहां तक कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी राघव चड्ढा की भूमिका को बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं गया। वो संगठन की बात करते रहे और उनको पीछे रखा गया। ना कोई बड़ी रैली, ना कोई रोड शो, ना कोई वह हाईलाइटेड ऐसे प्रचार तंत्र में शामिल किया गया। उनके चेहरे को दबा दिया गया है। डर उनके अंदर भी है कि राज्यसभा की सीट हमारी जाएगी, क्योंकि हम विधानसभा से इस्तीफा दिए थे तो वहां दुर्गेश पाठक वो उस विधानसभा से चुनाव लड़ा, जीत गया, इस बार हार गया है। और दुर्गेश पाठक राघव चड्ढा से ज्यादा नजदीकी अरविंद केजरीवाल का है, अरविंद केजरीवाल के क्लोज सर्किल में है, जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें आम आदमी पार्टी के महिला वर्कर ने भी किया, फिर भी अरविंद केजरीवाल ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। वो उसको दिल्ली के एमसीडी का प्रभारी, विधानसभा का प्रभारी, गोवा का प्रभारी, पंजाब का प्रभारी ये बनाता रहा। लेकिन अब विधानसभा भी उसके पास नहीं है। राज्यसभा में राघव चड्ढा का रिप्लेसमेंट दुर्गेश पाठक के तौर पर देखा जा रहा है। राघव चड्ढा इसी से परेशान है। इतने मशक्कत के बाद लुटियंस दिल्ली का वो बंगला कब्जा किए, जिसके लिए हंगामा चला था कि नहीं टाइप 6 का बंगला नहीं मिलेगा, टाइप 4 का बंगला मिलेगा। और इसके लिए इन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर दरवाजा खटखटाया। लेकिन हुआ क्या, दरवाजा खटखटाने से कोई फायदा नहीं मिला, उन्हें बंगला चेंज करना पड़ा। हालांकि वो भी ऐसा नहीं है कि इनकी औकात के अनुसार ज्यादा बड़ा बंगला नहीं है, लेकिन फिर भी खैर अभी संदीप पाठक बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि संदीप पाठक संगठन में काम करता है, प्रोफेसर आईआईटी कॉलेज का। और ऐसे में संदीप पाठक की जरूरत संगठन में है अरविंद केजरीवाल को। और संदीप पाठक जो इक्वेशन देखता है, जो प्रचार तंत्र देखता है, जो स्लोगन देखता है, जो प्रचार के तरीके डेवलप करता है और सोशल इंजीनियरिंग देखता है। जैसे प्रशांत किशोर हैं, अलग अलग पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, वैसे संदीप पाठक है आम आदमी पार्टी में, जिसकी भूमिका संगठन में एक बड़ी मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा 2 और ऐसे हैं सांसद जिनके बंगले पर पहले ही एक पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम ने कब्जा कर रखा है, और एक है हरभजन सिंह और दूसरे अशोक मित्तल जो बड़ा चेहरा माना जाता है, पंजाब का लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मालिक, और वो करोड़ों रुपया देकर राज्यसभा लिया। उसे हटाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हटाते ही वो सीधे तौर पर आरोप लगाएगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने खेल किया था राज्यसभा सीट में। हरभजन सिंह को हटाने की हिम्मत इनको नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि इससे पंजाब के सरदारों में गलत मैसेज जाएगा। बड़ा क्रिकेटर स्टार, और पंजाब के आगे के चुनाव 2 साल बाद चुनाव होने हैं, उसमें हरभजन सिंह का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली चुनाव में किया गया, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन पंजाब के चुनाव में उसका इस्तेमाल हो सकता है। अब इनके अलावा 3 और जो सांसद बने हैं, बचे हुए हैं, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह, और इन लोगों का भी वही हाल है। ये सारे के सारे बिजनेस घराने से हैं,
बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सनालिटी है, ये एंटरप्रेन्योर है, ये सब टिकट बेचे गए थे। और इसलिए राज्यसभा में जो दिल्ली से बाढ़ आने वाली है, यानी पहले से संदीप पाठक और राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा गया था, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी के पास इतने बड़े चेहरे ही नहीं थे। पंजाब में सारी सीटें ऐसे ही राज्यसभा की दे दी गई। अब संख्या बढ़ रही है, हंगामा बढ़ रहा है, तो 8 सांसदों की बगावत की बू भी आ रही है। सारे छटपटा रहे हैं। अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कितने दिन तक, क्योंकि अभी तो शोरगुल है, चुनाव की जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है। बाद में यह हंगामा होगा कि कब तक ये दूसरे के बंगले पर कब्जा करके रखे रहोगे। या तो खुद राज्यसभा जाओ, अपने नाम से बंगला अलॉट करवाओ, नहीं तो फिर बंगला छोड़ो। नेशनल कन्वीनर के तौर पर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की डिमांड की जाएगी कि इनको नेशनल कन्वीनर है नेशनल पार्टी के, तो इनको एक बंगला दिया जाए। लेकिन समस्या यह है कि गोवा में भी विद्रोह चल रहा है, गुजरात में भी विद्रोह चल रहा है। गोवा में 2 विधायक हैं, कभी भी एक दिन के अंदर पलटी मार सकते हैं। गुजरात में 5 विधायक हैं, उनको भी भविष्य नहीं दिख रहा, वो भी पलटी मार सकते हैं। अगले जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है आम आदमी पार्टी का, उससे पहले ही इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा, ऐसी संभावना है। और ये जो दफ्तर मिला है एनसीपी से छीनकर, ये दफ्तर भी चला जाएगा, कोई दूसरा छोटा सा दफ्तर दिल्ली स्टेट पार्टी के तौर पर मिल सकता है, ऐसी संभावना है। इसलिए आम आदमी पार्टी में 8 सांसदों की बगावत चल रही है। और साथ ही अंदर खाने में जितने बड़े बड़े नेता हैं, लॉबिंग सेटिंग गेटिंग में जो लगे हैं, उससे इतनी परेशानी बढ़ गई है। 3 राज्यों में बगावत इतना बढ़ गया, कभी भी तोड़ फोड़ विद्रोह हो सकता है। केजरीवाल शौक में है, ये पॉलिटिकल कोमा में चला गया है, बाहर निकल नहीं रहा। गोपाल राय को ऑफिस में भेजता है, मनीष सिसोदिया को कहीं और भेजता है, सौरभ भारद्वाज को विधायकों के साथ भेजता है, आतिशी मार्लेना को दूसरे गुट के पास भेजता है, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एक मीटिंग के बाद बैठा हुआ है, परेशान हैरान इस बात का कि आगे आने वाले 1 महीने इतने बड़े चुनौतीपूर्ण हैं कि केजरीवाल की पार्टी टूट फूट कर बिखर जाएगी, जहां से शुरू किया था वहीं आकर अटक जाएगी, और यह स्थिति जल्दी ही पैदा होने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।